एक बूढ़े पिता ने अपने तीनों बेटों को काम पर बाहर भेजा। शर्त बस इतनी थी, 1 साल बाद हर कोई एक नई जोड़ी कपड़े लेकर वापस लौटे। मार्टिन ने भाइयों से अलविदा कहा और अकेले निकल पड़ा। ज्यादा दूर नहीं गया था कि जंगल में उसकी मुलाकात एक मेंढक से हो गई। हैरानी की बात यह थी कि वही मेंढक उसे नौकरी पर रखना चाहता था। काम बड़ा सिंपल था, बस हर दिन कुछ लकड़ियां काटनी है और सुबह शाम मेंढक को उठाना और सुलाना है। मार्टिन मान गया। असल में मेंढक काफी बढ़िया बॉस निकला। उसे पता था कि मार्टिन को साल के आखिर में अपने पिता के लिए नए कपड़े ले जाने हैं। तो जैसे ही साल खत्म हुआ, मेंढक ने मार्टिन को स्टोर रूम में भेजा और कहा, जो भी कपड़ा पसंद हो ले जाओ। जब तीनों भाई दोबारा मिले और भाइयों को पता चला कि मार्टिन ने पूरा साल एक मेंढक की सेवा में बिता दिया, तो दोनों अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मार्टिन के कपड़े देखे, वो हंसी अचानक जलन में बदल गई। सर्दियां बीती और एक बार फिर तीनों भाई अलग अलग रास्तों पर काम के लिए निकल पड़े। इस बार पिता ने कहा, साल के अंत में हर कोई एक बोतल अंगूर की वाइन लेकर लौटे। जंगल के एंट्री पर वही मेंढक मार्टिन का इंतजार कर रहा था। अब तो दोनों के बीच जान पहचान अच्छी हो चुकी थी। मार्टिन खुशी से वापस काम पर लग गया। इस बार मेंढक ने उसे वाइन सेलर से एक खाली बोतल लाने को कहा। 1 साल बीता और जब वक्त आया वाइन भरने का, तो मेंढक ने कहा, जो चाहो चुन लो। रास्ते में तीनों भाई फिर मिले। दोनों बड़े भाई इस बार भारी भरकम वाइन बैरल्स लेकर आए थे, जबकि मार्टिन के हाथ में बस एक छोटी सी बोतल थी। फिर वही मजाक उड़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। पूरे साल मेहनत की और बस इतना। मार्टिन चुप रहा। घर जाकर उसने एक बड़ा सा वाइन बैरल निकाला और उसमें अपनी बोतल से वाइन डालनी शुरू की। पहले तो भाई हंसते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो हंसी गायब हो गई, क्योंकि वो छोटी सी बोतल कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। और जब टेस्ट करने की बारी आई, तो मार्टिन की वाइन सबसे ज्यादा फ्रेग्रेंट और टेस्टी निकली। पिता खुश हुआ कि बेटों ने फिर से उसका टास्क पूरा कर लिया। लेकिन इस बार उन्होंने एक फाइनल चैलेंज दिया, अगले साल जब लौटो तो सबको एक पत्नी साथ लानी है। दोनों बड़े भाई अपने रास्ते निकल गए। मार्टिन अब तो आदत बन चुकी थी, सीधा उसी मेंढक के पास वापस चला गया। लेकिन इस बार मेंढक ने जो काम दिया वो हैरान कर देने वाला था। उसे 3 गुना ज्यादा लकड़ियां काटनी थी और उन्हें जोड़कर एक बड़ा सा चिता बनाना था। फिर उस चिता के ऊपर मेंढक को रखना था और आग लगा देनी थी। मार्टिन घबरा गया, लेकिन मेंढक जिद्दी था और आखिरकार मार्टिन को मानना ही पड़ा। उसने चिता सजाई, मेंढक को ऊपर रखा और आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, चारों तरफ से सैकड़ों मेंढक निकलकर उसी आग में कूदने लगे। ऊपर बैठे बॉस मेंढक ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, सबको आग में डालो। मार्टिन ने अपना डर एक तरफ रखा और स्पीड से सभी मेंढकों को आग में झोंक दिया। आग भड़कती रही और जब आखिरी मेंढक भी अंदर गया तो रात हो चुकी थी। थक कर मार्टिन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक आलीशान बेड पर लेटा था और उसके सामने खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत प्रिंसेस। प्रिंसेस ने बताया कि उन पर और पूरे राजमहल पर एक श्राप था। सब के सब मेंढक बन गए थे। वो तब तक नहीं टूट सकता था जब तक कोई शख्स पूरे दिल से उनकी बात माने। दिन ब दिन के साथ प्रिंसेस को मार्टिन से प्यार हो गया था। अब वो दोनों एक शानदार घोड़ा गाड़ी में बैठकर घर लौटे। जब भाइयों ने उन्हें देखा, फिर वही जलन जाग गई। लेकिन मार्टिन दिल का बड़ा था। उसने दोनों भाइयों को 3-3 बोरी सोने की मोहरें दी और सबने मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताई।